हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड, हैलाइडों व सल्फाइडों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले बात करें इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्साइड, हैलाइड व सल्फाइड की प्रकृति, सल्फाइड की प्रकृति। तो सबसे पहले बात करें अगर ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड जो है इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अम्लीय और एक होते हैं उभयधर्मी। एक होते हैं अम्लीय और एक होते हैं उभयधर्मी। देखो कौन कौन से। जो अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और MnO3 मैग्नीज ट्राईऑक्साइड। ये तो अम्लीय हो गए। अब देखो उभयधर्मी कौन कौन से होंगे। इसमें होते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2। इसके अलावा इसमें होता है वेनेडियम डाइऑक्साइड VO2। इसके अलावा इसमें होता है CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड। ये हो गए उभयधर्मी प्रकृति के। अब इसके अलावा बात करें अगर इसकी कुछ अन्य गुणों की, तो देखो ये जो ऑक्साइड होते हैं वो, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल में घुल जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल में घुल जाते हैं। कौन से? उभयधर्मी, उभयधर्मी। और इसके अलावा जो अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड जल में ऑक्सो अम्लों का निर्माण करते हैं। ऑक्सो अम्ल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं अपने हैलाइडों की। हैलाइड जो होते हैं इनके वो आयनिक व सहसंयोजक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। आयनिक और सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः जो फ्लोराइड होते हैं, फ्लोराइड वो सबसे ज्यादा आयनिक होते हैं। उसके बाद में क्लोराइड आते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड और आयोडाइड होते हैं। इस तरह से इसके अगर कुछ एक उदाहरणों की बात करें तो जैसे ZnCl2 हो गया या TiCl4 हो गया। और सामान्यतः क्या होता है, जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो हैलाइड होते हैं वो जलयोजन की प्रकृति रखते हैं, या वो जलयोजित होने की उसकी जो है प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा ये हैलाइड जो होते हैं वो उच्च ताप पर दीप्ति भी देते हैं, दीप्ति भी देते हैं। अब बात करते हैं अपने सल्फाइडों की। तो सल्फाइड जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। पहली बात तो ये कि सल्फाइड जो है वो गहरे रंग के होते हैं, सामान्यतः गहरे रंग के होते हैं। दूसरा ये कि ये जल में अविलेयशील होते हैं। अविलेयशील कौन? सल्फाइड। इसके अलावा कुछ सल्फाइड अर्धधात्विक प्रकृति दर्शाते हैं, प्रकृति दर्शाते हैं। और सल्फाइड जो है ऑक्सीकरण होने पर
ऑक्सीकरण होने पर सल्फेट में बदल जाते हैं, सल्फेट में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे बात करें तो कुछ एक सल्फाइड जो ब्लैक होते हैं, जैसे CuS हो गया, ये काले रंग का होता है। निकिल सल्फाइड हो गया, ये भी ब्लैक रंग का होता है। इसके अलावा PbS जो होता है वो भी ब्लैक होता है। CuS कोबाल्ट सल्फाइड जो होता है वो भी क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।